बेटा आप लोगों को ये क्वेश्चन अपने रजिस्टर में लिखना है। लिखना शुरू कीजिए। बेटा देखिए, हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हैं और हमने शुरू में एकदम बेसिक बेसिक प्रॉब्लम लिए, छोटी छोटी कंडीशन समझने के लिए, और उसके बाद हमने अपनी प्रैक्टिस बुक में से सभी प्रॉब्लम कंप्लीट किए। 32 प्रॉब्लम है, उसमें से 31 अपने हो गए हैं। आपने गौर किया होगा कि ज्यादातर प्रॉब्लम दो लोगों की बुक में पूछे जाते हैं, एक ड्रॉवर और दूसरा ड्रॉवी। पर शुरू शुरू में हमने कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम किए हैं जो तीन लोगों की बुक में पूछे जाते हैं, पर वो थोड़े छोटे थे, बेसिक थे एकदम। यहाँ पे आपको तीन लोगों की बुक में हिसाब पूछा है, जिसमें से एक ड्रॉवर है, एक ड्रॉवी है। ऑब्वियस बात है कि एक पार्टी एंडोसी है, उसको बिल गया था तो वो एंडोसी है। तो हमको कितने लोगों की बुक्स में हिसाब लिखना है? तीन। अगर आप 12th का टेक्स्ट बुक उठा के देखेंगे तो उसमें भी आपको कई क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जहां तीन लोगों की बुक में हिसाब पूछा है। तो मैं एक ऐसा रिविजनरी क्वेश्चन ले रहा हूं कि जिसमें आपका पूरा टॉपिक जो है वो रिवाइज हो जाएगा इस एक क्वेश्चन में। अपने को तीन जर्नल के फॉर्मेट बनाना है, पैरेलली, एक के बाद एक, या एक एक पेज पे एक एक ऐसे। तो मैं तीन फॉर्मेट बना रहा हूं, आप भी तीन फॉर्मेट जर्नल के बनाइए। तीन लोगों की बुक में हिसाब लिखना है, टिंकू, पिंकू और रिंकू। बोलिए बेटा, रेडी है फॉर्मेट? चलिए पूरा ध्यान दीजिए, बातें बंद और इधर फुल कंसंट्रेशन रखिए। लिखा है बेटा, ऑन 7th April टिंकू सोल्ड गुड्स टू पिंकू।
12,000 का, आउट ऑफ विच पिंकू पेड 2,000, तो उसने 2,000 अपने को नकदी दे दिए, एंड ऑल्सो सेंड द एक्सेप्टेंस ऑफ 3 बिल, और उसने 3 बिल एक्सेप्ट किए। तो बिल बाद में देखते, पहले 12,000 की एंट्री को निपटाते, 12 में से 2 नकदी आ गए। तो हम कहेंगे कि हमने पिंकू को माल बेचा, तारीख उसकी दी है तो डेट वाइज चलेंगे, 7 अप्रैल के दिन हम कहेंगे पिंकू इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर। बेटा हमने माल 12 का बेचा है, पर पिंकू ने हमको 2,000 रुपये नगद कैश दिए हैं, तो हमारे बिजनेस में पैसा आया कैश डेबिट 2। बेटा अगर 12 का माल बेच के 2,000 नकदी आ रहे, तो उधारी हो गई 10 की, तो हु इज द रिसीवर? पिंकू इज द रिसीवर। पिंकू डेबिट कैश डेबिट। बेटा हमने पिंकू को उधारी में माल बेचा, मतलब सेल अपनी इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू पिंकू, बीइंग गुड्स सोल्ड टू पिंकू। बेटा इस ट्रांजैक्शन पे पिंकू कहेंगी कि मैंने माल खरीदा है, तो उसके लिए परचेस हो गया एक्सपेंस, तो वह एंट्री करेंगी परचेस अकाउंट डेबिट। वो कहेंगी कि माल खरीदना मेरा खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, और वो 12,000 के खर्चे को डेबिट करेंगी। कहेंगी कि मेरे पास से पैसा गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, 2,000 गए, और बोलेंगी कि ये उधारी टिंकू ने दी, क्रेडिट टू दी गिवर, उधारी टिंकू ने दी 10 की। बीइंग गुड्स परचेस्ड एंड पार्ट अमाउंट पेड इन कैश, बीइंग गुड्स परचेस एंड पार्ट अमाउंट पेड इन कैश। बेटा ये ट्रांजैक्शन टिंकू और पिंकू के बीच में था, तो रिंकू का इससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब 7 अप्रैल के दिन रिंकू की बुक में इसकी कोई करस्पॉन्डिंग एंट्री नहीं बनेगी। फिर आगे बढ़िए, कहता है शी सेंट एक्सेप्टेंस ऑफ 3 बिल, उसने कितने बिल एक्सेप्ट किए? 3, 4, 3 और 3 कुल मिला के 10,000 के। तो बेटा हमारे लिए बिल रिसीवेबल हो गया, तो हमने कहा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 4, 3, 3, 10,000 के बिल रिसीवेबल आए। बेटा ये बिल रिसीवेबल हमें पिंकू ने दिए, तो हु इज द गिवर? पिंकू इज द गिवर। आप चाहो तो इसको अलग अलग भी लिख सकते, बिल 1, बिल 2, बिल 3, ऐसा भी लिख सकते हैं। बीइंग 3 bills received, being 3 bills received। फिर आगे बढ़िए, बेटा इस पे पिंकू का रिएक्शन रहेगा कि मैंने बिल एक्सेप्ट करके टिंकू को दिए, तो हु इज द रिसीवर? टिंकू इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर, टिंकू का अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, बीइंग 3 bills accepted, being 3 bills accepted। बेटा ये ट्रांजैक्शन भी पिंकू और टिंकू के बीच का है, रिंकू का इससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब रिंकू की बुक में इसकी फिलहाल
कोई एंट्री नहीं बनेगी। फिर आगे बढ़िए। आगे लिखता है कि विच हैड इट्स ड्यू डेट 1 मंथ, 2 मंथ एंड 3 मंथ। मतलब ये जो बिल है ये 1, 2 और 3 महीने के ड्यूरेशन वाले हैं। आगे लिखता है पिंकू रिटायर फर्स्ट बिल ऑन 25 अप्रैल। अब देखो पहला बिल कितने तारीख का था, 7 अप्रैल। उसका ड्यूरेशन कितना था, 1 महीना। यानी 7 अप्रैल के बाद में 7 मई और उसमें 3 दिन प्लस यानी कि 10 मई। तो कायदे से इस बिल का पैसा कब आना चाहिए था, 10 मई को। पर ये जल्दी आ गया 25 अप्रैल को, तो हमने सामने वाले को रिबेट दिया। और रिटायरमेंट की एंट्री में कभी भी व्यक्ति का नाम आता नहीं है। बेटा ये बिल रिटायर हुआ मतलब बिल हमारी पास था, हमारे पास था, इसीलिए तो हम उसको रिटायर करवा पाए। दूसरे के पास रहता तो रिटायर थोड़ी करवा पाते। तो पिंकू ने 25 अप्रैल को 3,900 रुपए दिए 4,000 के अगेंस्ट और फाइनल सेटलमेंट कर डाला। मतलब हमने उसको कितने रुपए का रिबेट दे दिया, 100 रुपए। 25 अप्रैल की एंट्री। 25 अप्रैल के दिन हमको पैसा मिला, बैंक डेबिट 3,900। हमने सामने वाले को रिबेट दिया, नुकसान हो गया हमारा 100 रुपए। बदले में हमारे पास से बिल रिसीवेबल 1 महीने वाला 4,000 वाला बिल चला गया। रिटायरमेंट की एंट्री में रिबेट आता है, व्यक्ति का नाम आता नहीं। बीइंग बिल रिटायर्ड, बीइंग बिल रिटायर्ड। बेटा बिल रिटायर हुआ यानी बिल के पैसे समय से पहले दे दिए। तो बिल का पैसा समय से पहले किसने दिया, तो बिल का पैसा समय से पहले पिंकू ने दिया। पिंकू कहेंगी कि बिल्स पेएबल मेरी लाइबिलिटी है, मैंने अपनी लाइबिलिटी जल्दी पे कर दी, 25 अप्रैल को ही पे कर दी, तो लाइबिलिटी खत्म हो गई। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। पैसा गया बैंक अकाउंट क्रेडिट और हमको रिबेट मिला, 100 रुपए का फायदा हो गया, रिबेट अकाउंट क्रेडिट। बीइंग बिल रिटायर्ड, बीइंग बिल रिटायर्ड। तो बेटा हमने 1 महीने वाला जो हमारा बिल था वो रिटायर किया। ये ट्रांजैक्शन भी टिंकू और पिंकू के बीच में हुआ, मतलब इसका रिंकू से अभी भी कोई लेना देना नहीं है। तो रिंकू की बुक में इसकी कोई करस्पॉन्डिंग एंट्री 25 अप्रैल को नहीं बनेगी। फिर आगे जाइए तो लिखता है कि ऑन 10 अप्रैल टिंकू एंडोर्स द सेकंड बिल टू रिंकू। कहता है कि 10 अप्रैल को टिंकू ने सेकंड वाला बिल था वो किसको एंडोर्स कर दिया, रिंकू को। तो 10 अप्रैल के दिन हमने बिल एंडोर्स किया रिंकू को। तो बेटा हु इज द रिसीवर, रिंकू इज द रिसीवर। रिंकू का अकाउंट डेबिट, डेबिट टू द रिसीवर। और हमने रिंकू को कौन सा वाला बिल दिया, सेकंड, जो कितने का है 3,000, ड्यूरेशन है 2 महीना। तो 3,000 का बिल हमने 2 महीने वाला इसको एंडोर्स कर दिया। बीइंग बिल एंडोर्स टू रिंकू, बीइंग बिल एंडोर्स टू रिंकू। बेटा ये बिल एंडोर्स करने वाला टिंकू है और ये बिल जिसको एंडोर्स किया वो रिंकू है।
मतलब इसका पिंकू से कोई लेना देना नहीं है, तो पिंकू की बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। लेकिन अब रिंकू की बुक में एंट्री बनेगी। रिंकू कहेंगी कि मुझे टिंकू से बिल रिसीवेबल मिला, तो रिंकू बोलेंगी 10 अप्रैल के दिन कि मुझे बिल रिसीवेबल मिला, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और ये बिल मुझे टिंकू ने दिया, टिंकू का अकाउंट क्रेडिट। बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम टिंकू, बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम टिंकू। बोलिए बेटा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आगे बढ़िए। हाँ, कहाँ पे बेटा? अच्छा, सॉरी। आगे बढ़िए। आगे दिया है कि ऑन 15 अप्रैल, 15 अप्रैल के दिन, रिंकू परचेस गुड्स फ्रॉम पिंकू वर्थ 3000। अब क्या हुआ? रिंकू ने 3000 का माल खरीदा पिंकू से, तो ये हम आ गए रिंकू के बुक में, और रिंकू ने 15 अप्रैल को माल खरीदा है, तो वो बोलेंगी परचेस अकाउंट डेबिट, 3000 का माल खरीदा है। और रिंकू ने माल किससे खरीदा है? तो बेटा रिंकू ने माल किससे खरीदा है? पिंकू से। तो हम कहेंगे परचेज डेबिट एंड पिंकू इज द गिवर, क्रेडिट टू द गिवर, पिंकू का अकाउंट क्रेडिट। बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम पिंकू, बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम पिंकू। बेटा देखिए, ये माल किससे खरीदा गया? पिंकू से। तो स्वाभाविक बात है पिंकू माल बेचने की एंट्री करेंगी। पिंकू बोलेंगी कि मैंने किसको माल बेचा है? रिंकू को। तो पिंकू कहेंगी कि मैंने रिंकू को माल बेचा है, रिंकू का अकाउंट डेबिट, और बोलेंगी सेल मेरी इनकम है, सेल अकाउंट क्रेडिट। बीइंग गुड्स सोल्ड टू रिंकू, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रिंकू। माल जो है वो रिंकू को बेचा गया, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रिंकू। ठीक। बेटा इस ट्रांजैक्शन का किससे कोई लेना देना नहीं है? टिंकू से। तो टिंकू की बुक में इसकी कोई करस्पॉन्डिंग एंट्री नहीं बनेगी। फिर आगे बढ़िए। बेटा आगे लिखा है कि रिंकू एंडोर्स हिम बिल गिवन बाय टिंकू इन फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज पेमेंट। अब क्या हो गया कि रिंकू को पिंकू के कितने रुपए देने हैं? तो रिंकू ने पिंकू से कितने का माल खरीदा है? 3। तो उसने सोचा एक काम करती हूं कि मैं ये 3000 के बदले में उसको क्या दे देती हूँ? बिल रिसीवेबल। तो ये बिल रिसीवेबल एंडोर्स किया गया रिंकू के द्वारा पिंकू को। रिंकू एंडोर्स हिम द बिल गिवन बाय टिंकू। ये बिल उसको किससे मिला था? टिंकू से। तो ये बिल एंडोर्स हो गया। उसने कहा कि मैं बिल रिसीवेबल दे रही हूं पिंकू को, डेबिट टू द रिसीवर, पिंकू का अकाउंट डेबिट,
बिल रिसीवेबल गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, बीइंग बिल एंडोर्स टू पिंकू, बीइंग बिल एंडोर्स टू पिंकू। अब बेटा यहां पे रिंकू कह रही है कि मैंने पिंकू को बिल एंडोर्स किया, तो पिंकू कहेंगी कि मुझे बिल मिला, तो वह एंट्री करेंगी 15 अप्रैल के दिन कि मुझे बिल मिला, बिल अकाउंट डेबिट, और ये बिल मुझे पिंकू ने दिया, सॉरी रिंकू ने दिया, तो रिंकू का अकाउंट क्रेडिट। तो ये एंट्री करेंगी कि बिल रिसीवेबल मिला, बिल रिसीवेबल डेबिट, रिंकू ने दिया, रिंकू का अकाउंट क्रेडिट, बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम रिंकू, बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम रिंकू। बेटा ये ट्रांजैक्शन बिल लेने देने का रिंकू और पिंकू के बीच में हुआ, टिंकू का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो टिंकू की बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। अब जरा सिचुएशन समझो क्या है, बोलो हो गया क्या इतना लिखना? अब जरा सिचुएशन पे ध्यान दो। बेटा यहां पे 3 लोग हैं, टिंकू, पिंकू और रिंकू। अब इनके बीच में ट्रांजैक्शन कैसे हुआ? बेटा टिंकू ने किसको माल बेचा? पिंकू को, और बदले में पिंकू से क्या मिला? ये 3000 का बिल रिसीवेबल पिंकू के लिए क्या था? फिर बेटा टिंकू ने ये बिल किसको एंडोर्स कर दिया? रिंकू को, 3000 का बिल। रिंकू को 3000 का बिल एंडोर्स किया, और कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि रिंकू ने किससे माल खरीद लिया? पिंकू से। फिर रिंकू ने सोचा कि पिंकू को पैसे देने ही हैं, तो उसने अपने पास का बिल रिसीवेबल किसको दे दिया? पिंकू को। तो अब पिंकू के पास क्या आ गया? कितने का? बेटा ये वही बिल रिसीवेबल था जो किसने एक्सेप्ट किया था? जब बिल रिसीवेबल के तो पैसे मिलते, तो पिंकू ने बिल रिसीवेबल खोल के देखा, पढ़ा उसको, तो उसमें दिखा कि ये 3000 रुपए कौन पे करेगा? पिंकू, यानी पिंकू खुद ही पैसा पे करेंगी। समझ रहे ना? दोबारा समझो। पिंकू ने माल किसको दिया? सॉरी, टिंकू ने माल किसको बेचा? पिंकू को। पिंकू ने 3000 का बिल किसको दिया? टिंकू को। टिंकू ने 3 का बिल किसको दिया? रिंकू को। और रिंकू ने यही माल खरीदा पिंकू से और बिल थमा दिया उसको। उसने बिल खोल के देखा तो उसमें दिखा कि 3000 रुपए मिलेंगे। किससे? बोले खुद से। तो जरा सोचो कि उसको ये 3000 रुपए ड्यू डेट पे किसको पे करने थे? अब पे करने पड़ेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बिल घुमा फिरा के उसी के पास आ गया। तो बोलेंगी कि मुझे इस बिल का पैसा किसको देना था? टिंकू को। लेकिन टिंकू ने बिल एंडोर्स कर दिया किसको? रिंकू को। और मैं रिंकू को माल दे चुकी हूं और उससे बिल ले चुकी हूं, तो अब मेरे को किसी को बिल के पैसे नहीं देने हैं। इन शॉर्ट, खुद का ही बिल्स पेएबल खुद के ही पास घुमा फिरा के आ गया, किसके रूप में? बिल रिसीवेबल। तो हम कहेंगे कि अब तो लाइबिलिटी खत्म हो गई और असेट तो मिलने वाली है नहीं, क्योंकि खुद ही पे कर रहे हैं, खुद ही हम उसके पेमेंट करने वाले हैं। तो हम कहेंगे लाइबिलिटी खत्म, इसलिए डेबिट। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। और असेट बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट। तो खुद का ही बिल रिसीवेबल खुद के ही बिल्स पेएबल से क्या हो गया? कैंसल हो गया। तो वो ये वाली एंट्री पास करेंगी। लिखिए, 15 अप्रैल के दिन वो कहेंगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। वो बोलेंगी कि मेरे को 3000 का बिल्स पेएबल पे करना था, पर मेरा ही बिल मेरे ही पास किस रूप में आ गया? तो मेरा ही बिल मेरे ही पास बिल रिसीवेबल के रूप में आ गया।
तो वो कहेंगी कि ये बिल रिसीवेबल को ख़त्म करने के लिए क्रेडिट कर दो, और ये जो बिल एक्सेप्ट किया था यहाँ, तो बिल्स पेएबल जो एक्सेप्ट किया था उसको ख़त्म करने के लिए डेबिट कर दो। तो एंट्री बन गई बिल्स पेएबल डेबिट टू बिल रिसीवेबल। इसका नरेशन लिखना, याद से लिखना। बीइंग ओन बिल, being on bills payable received as bill receivable, comma cancelled out, being on bill receivable on bills payable received as bill receivable cancelled out। खुद का ही बिल्स पेएबल खुद को ही मिल गया बिल रिसीवेबल के रूप में, तो हमने इसको क्या कर दिया, कैंसल। ना किसी से लेना है ना किसी को देना है। बेटा इसकी कोई करस्पॉन्डिंग एंट्री बाकी दो लोगों की बुक्स में नहीं होंगी, यानी इधर भी नो एंट्री और इधर भी नो एंट्री। तो हमारे कितने बिल सेटल हो गए, दो बिल सेटल हो गए। पहला वाला रिटायर हो गया और जो दूसरा वाला बिल था वो आपस में ही कैंसल हो गया। अब आइए तीसरे बिल पे। कहता है पिंकू ऑन ड्यू डेट ऑफ थर्ड बिल रिक्वेस्टेड टू रिन्यू द बिल फॉर द पीरियड ऑफ 2 मंथ। तो बेटा अपने बिल जो है वो 7 अप्रैल के है, और जो तीसरा बिल है उसका ड्यूरेशन 3 महीने का है। तो इसका मतलब 7 अप्रैल से 7 मई, 7 जून, 7 जुलाई, 3 दिन प्लस 10 जुलाई। 10 जुलाई को इसने रिन्यूअल की रिक्वेस्ट की, और आप जानते हैं कि जब भी रिन्यूअल होता है तो बिल डिसऑनर होता है। तो 10 जुलाई के दिन बिल डिसऑनर हुआ, तो मुझे ड्रॉवी से पैसा लेना है, पिंकू से पैसा लेना है, पिंकू का अकाउंट डेबिट। और बेटा ये जो बिल है इसका मैंने कोई यूज तो किया नहीं, तो बिल मेरे ही पास है, अमाउंट है 3000। तो मैं ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स कर दूंगा, टू बिल रिसीवेबल 3000। बीइंग बिल डिसऑनर्ड ड्यू टू रिन्यूअल, बीइंग बिल डिसऑनर्ड ड्यू टू रिन्यूअल, रिन्यूअल के चलते बिल डिसऑनर हुआ। बेटा बिल डिसऑनर किया है किसने, पिंकू ने। वो अपनी ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स करेंगी। ओरिजिनल एंट्री है टिंकू डेबिट टू बिल्स पेएबल, रिवर्स होके बनेंगी बिल्स पेएबल डेबिट टू टिंकू। तो एंट्री रिवर्स हो गई, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू टिंकू 3000, बीइंग बिल डिसऑनर्ड ड्यू टू रिन्यूअल, बीइंग बिल डिसऑनर्ड ड्यू टू रिन्यूअल। बेटा इसका रिंकू से कोई लेना देना नहीं है, तो रिंकू के बुक में नो एंट्री लिख देना। फिर क्या हुआ, तो लिखा है कि टिंकू एग्रीड फॉर अ कंडीशन दैट पिंकू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑफ 30 अलॉन्ग विद बिल। कहता हम 30 रुपए का ब्याज लगाएंगे। कौन किस पे ब्याज लगा रहा है, टिंकू पिंकू पे। तो टिंकू कहेगा कि मुझे पिंकू से ब्याज का पैसा लेना है, जिस व्यक्ति से पैसा लेना है उस व्यक्ति का अकाउंट डेबिट, और ब्याज मेरी इनकम है तो इंटरेस्ट इनकम को मैं कर दूंगा क्रेडिट। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन पिंकू, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन पिंकू।
बेटा पिंकू कहेंगी कि मेरी गलती है, मैंने बिल को डिसऑनर किया, मेरे गलती के कारण सामने वाला मेरे पे ब्याज लगा रहा है, तो ब्याज मेरा खर्चा है। तो पिंकू कहेंगी कि ब्याज मेरा खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। वो बोलेंगी ब्याज मेरा खर्चा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और कहेंगी कि ये ब्याज का खर्चा मुझे टिंकू को देना है, टिंकू के टुवर्ड्स लाइबिलिटी है, टिंकू का अकाउंट क्रेडिट। बीइंग इंटरेस्ट पेएबल, बेटा इसका रिंकू से कोई लेना देना नहीं है, तो रिंकू की बुक में आप लिखेंगे नो एंट्री, रिंकू से इसका कोई लेना देना नहीं है। बेटा ये तय हुआ कि ये 30 रुपए बिल की वैल्यू में जोड़ दिए जाए। बिल 3000 का है, 3000 के बिल में 30 रुपए जोड़ेंगे तो बन गए 3030। और ये जो नया बिल ड्रॉ किया गया, इसका ड्यूरेशन दिया है आपको 2 महीना, तो 3030 रुपए का नया बिल मिला। बिल रिसीवेबल ब्रैकेट में लिखना न्यू, अकाउंट डेबिट, 3000 बिल के बाकी थे, 30 रुपए ब्याज के लग गए, तो अपने को नया बिल मिला, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। हमको ये बिल रिसीवेबल किसने दिया? तो हमको ये बिल रिसीवेबल पिंकू ने दिया, क्रेडिट टू द गिवर, पिंकू का अकाउंट क्रेडिट। बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम पिंकू, बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम पिंकू, हमको पिंकू से बिल मिला। बेटा पिंकू कहेंगी कि मैंने टिंकू को बिल दिया, तो वो बिल्स पेएबल की एंट्री करेंगी, वो कहेंगी डेबिट टू द रिसीवर, टिंकू का अकाउंट डेबिट, टू बिल्स पेएबल ब्रैकेट में लिखना न्यू, नया बिल एक्सेप्ट कर लिया 3030, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड along with interest, being new bill accepted along with interest। बेटा इसका रिंकू से कोई लेना देना नहीं है, तो रिंकू के बुक में नो एंट्री। फिर इस बिल की 2 महीने के बाद ड्यू डेट आई, 10 जुलाई के बाद में 10 अगस्त, 10 सितंबर, 3 दिन प्लस किए, 13 सितंबर। बेटा 13 सितंबर के दिन इसकी ड्यू डेट आई, और ड्यू डेट पे क्या घटना घटी? कहता ऑन द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूड बिल पिंकू वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, पिंकू क्या हो गई? इंसॉल्वेंट हो गई। अब इंसॉल्वेंसी के केस में बिल क्या होता है? डिसऑनर, यानी ओरिजिनल एंट्री रिवर्स हो जाएंगी, तो आपकी ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स कर दो, पिंकू अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, पिंकू अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बीइंग बिल dishonored due to insolvency, being bill dishonored due to insolvency। इधर भी ये अपनी ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स करेंगी, ये बोलेंगी बिल्स पेएबल मैंने डिसऑनर किया, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, और टिंकू का अकाउंट क्रेडिट, बीइंग बिल्स पेएबल dishonored being bills payable dishonored, बिल्स पेएबल डिसऑनर हुआ। यहां रिंकू का कोई लेना देना नहीं है,
रिंकू की बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। बेटा जब कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ऐसे केस में उसकी प्रॉपर्टी में से थोड़े बहुत ही पैसे मिल पाते हैं। यहां प्रॉपर्टी में से कितना पैसा मिला? 55 पैसा इन रुपी। रुपए में 100 पैसे होते हैं, उसका 100 का 55 यानी 55%। तो अपने को 55% पैसा मिला, बाकी पैसा डूब गया। 13/9 पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट 3030 का 55% राउंड अप करके 1667। 55% पैसा मिला यानी 45% पैसा डूबा। बैड डेट अकाउंट डेबिट 3030 का 45% यानी 1363 डूब गए। तो पैसा मिला करके बैंक डेबिट, पैसा डूबा करके बैड डेट डेबिट, हमेशा के लिए किसका अकाउंट बंद हो गया? पिंकू का। पिंकू अकाउंट क्रेडिट 3030। बिंग 55% अमाउंट रिसीव्ड इन फाइनल सेटलमेंट। बेटा इधर पिंकू बोलेंगी कि मैंने फाइनल सेटलमेंट में टिंकू का अकाउंट बंद कर दिया। टिंकू का अकाउंट हमेशा के लिए बंद हो गया, क्रेडिट था, बंद करने के लिए किया डेबिट। टिंकू को पैसे देने थे, 55% पैसे दे दिए 1667। और यहां पे हम टर्मिनोलॉजी क्या यूज करते हैं? डेफिशिएंसी, पैसों की कमी गई 1363। बिंग 55% अमाउंट पेड इन फुल सेटलमेंट। बेटा इधर रिंकू का कोई लेना देना नहीं है, रिंकू के बुक में नो एंट्री। तो ऐसे हमने 3 लोगों की बुक्स में एंट्री की, रिंकू, पिंकू और टिंकू। इसमें मेन तो ड्रॉवर और ड्रॉ भी है, लेकिन थोड़ी बहुत जो एंट्री है वो किसकी बुक में हो गई है? रिंकू की, यानी कि एंडोर्सी की भी बुक में कुछ एंट्री बनी है। बोलिए बेटा कितने लोगों को ये समझ में आया? तो एक आखिरी प्रॉब्लम 32 नंबर का आपको करना है। शुरू करो। बेटा देखिए यहां पे आपके इस बुकलेट में से 32 क्वेश्चन लिए हमने। अभी एक जो करवाया वो 33वां, और इसके पहले कम से कम 10-15 प्रॉब्लम लिखवा के दिए हैं, है ना। तो ये चैप्टर ऐसे कोई 2-4 प्रॉब्लम में खत्म नहीं हो रहा, कम से कम 40-45 प्रॉब्लम हमने क्लास में लिए। फिर भी कुछ लोग बस बैठे हैं टाइम पास करते हुए, प्रॉब्लम नहीं कर रहे। जरा समझ लो, आखिरी प्रॉब्लम है, कल से तो नया ही चैप्टर शुरू होने वाला है। ध्यान दो बेटा, आपको ये सारी एंट्रीज किसकी बुक में करनी है? अश्विन। अश्विन को उसके बैंक ने इन्फॉर्म किया,
इन्फॉर्म करने वाला हमेशा रिलेटेड पार्टी होता है। तो यहाँ पे रिलेटेड पार्टी कौन है? बैंक। लेकिन इन्फॉर्म करने वाला इस बार अच्छी खबर लेके आया। उसने बोला कि जो सचिन का एक्सेप्टेंस था, जो आपने हमारे पास कलेक्शन को भेजा था, वो क्या हो गया है? ऑनर, मतलब उसके पैसे मिल गए हैं और हम 50 रुपए के बैंक चार्जेस काट के आपको पैसा देने को तैयार है। तो हम कहेंगे कि हमने जो बिल बैंक में कलेक्शन को भेजा था उसके पैसे मिल गए। बेटा अपने को पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट 5,700 रुपये, जबकि अपना बिल कितने का था? 5,750। तो 5,700 क्यों मिले? क्योंकि बैंक वाले ये पैसा वसूल करके लाए तो उन्होंने 50 रुपए के चार्जेस लिए। बैंक चार्जेस हमारा खर्चा है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 50 रुपए। और कौन सा अकाउंट बंद करेंगे? तो बेटा हम बैंक को ये बिल दे चुके थे, तो हम बैंक कलेक्शन को अपनी असेट मान रहे थे। अब कलेक्शन डिपार्टमेंट पैसा लेके आ गया तो अभी अपनी असेट नहीं रहा, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे? तो आप बैंक कलेक्शन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। लॉजिक, पैसा मिला, बैंक डेबिट, बैंक ने चार्जेस काटे, खर्चा है, बैंक चार्जेस डेबिट। और इस एंट्री के पहले एक एंट्री हुई होंगी जहां हमने बिल बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा होगा, तो उस समय कलेक्शन डिपार्टमेंट को हम अपनी असेट मान रहे थे। अब पैसा आ गया तो वो आपकी असेट नहीं रहा। कितने लोगों की ये एंट्री बराबर है? बेटा फिर ये एक फेवरेट क्वेश्चन है जो हर प्रॉब्लम में आपको मिल ही जाता है। कौन सा? रिन्यूअल। रिन्यूअल में 4 एंट्री बनती है। पहली एंट्री बनेगी बिल के डिसऑनर होने की। तो जब नितिन ने हमको बिल दिया तो बिल रिसीवेबल डेबिट टू नितिन। रिवर्स किया तो नितिन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बिल हो गया डिसऑनर। 7,200 का उसने हमको कितना पैसा कैश दे दिया? 2,200। तो हमारे पास में पैसा आया 2,200। तो हमने कहा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और हमको ये पैसे नितिन ने दिए इसलिए नितिन का अकाउंट कर दो क्रेडिट। तो हमको ये पैसा नितिन ने दिया। अब 7,200 में से 2,200 गए, 7,200 में से 2,200 गए, तो बचे कितने? 5,000। इस 5,000 पे हमने ब्याज लगाया 8% 3 महीने के लिए। कितना आया? 100 रुपए का ब्याज। मुझे किससे वसूल करना है? नितिन से। नितिन का अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट मेरी इनकम है, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। मैंने ये 100 रुपए का ब्याज और बचे हुए 5, ऐसे 5,000 100 रुपए का क्या किया? नया बिल ड्रॉ किया। तो मेरे पास बिल रिसीवेबल आया 5,100, नितिन ने दिया, नितिन का अकाउंट क्रेडिट, बिल रिसीवेबल डेबिट टू नितिन। फिर आगे बढ़िए। बोला है डिस्चार्ज अवर एक्सेप्टेंस, मतलब हमने डिस्चार्ज किया, यानी क्या किया? पेमेंट किया। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? पेमेंट। डिस्चार्ज अवर एक्सेप्टेंस टू प्रवीण, हमें प्रवीण को 4,200 रुपए देने थे। किसके? एक्सेप्टेंस के, यानी किसके? बिल्स पेएबल के। तो मुझे प्रवीण को बिल्स पेएबल के पैसे देने थे। मैंने उसको भाविन का एक्सेप्टेंस दे दिया, मतलब भाविन मेरा कस्टमर था, भाविन से मुझे क्या मिला था? बिल रिसीवेबल। मैंने अपना बिल रिसीवेबल दे दिया सामने वाली पार्टी को कि तुम इसको लेके सेटलमेंट कर लो। तो मुझे पे क्या करना था? बिल्स पेएबल। मैंने बिल्स पेएबल के पैसे देने के बदले सामने वाले को क्या दिया? बिल रिसीवेबल। तो एंट्री बनी, मेरी बिल्स पेएबल नाम की लाइबिलिटी खत्म हो गई, 4,250।
जिसको मैंने खत्म किया क्या देके, बिल रिसीवेबल देके। 4,250 की लाइबिलिटी 4 में ही सेटल हो गई, तो मेरा कितने रुपए का फायदा हो गया, मुझे कितना रिबेट मिला, 250। कितने लोगों ने इसको ऐसे ही किया, बाकी को अपनी गलती समझ में आ रही। ध्यान रखिए कि डिस्चार्ज अवर एक्सेप्टेंस मतलब हम सामने वाले को क्या दे चुके हैं, बिल्स पेएबल, बाय एंडोसिंग भाविन्स एक्सेप्टेंस, भाविन ने हमको दिया बिल रिसीवेबल, तो हम यहाँ पे अपना बिल्स पेएबल क्या दे के पे कर रहे हैं, बिल रिसीवेबल। दिस इज द राइट एंट्री। फिर कहता है जतिन हु हैड एक्सेप्टेड अश्विन्स बिल वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, तो इंसॉल्वेंट हुआ तो ड्रॉवी से पैसा लेना है, तो हम एंट्री करेंगे जतिन का अकाउंट डेबिट, बिल डिसऑनर हो गया तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट, डिसऑनर की एंट्री ओरिजिनल एंट्री की रिवर्स बनती है, तो बिल हो गया डिसऑनर। कितना पैसा मिला उसके प्रॉपर्टी में से, 40%। पैसा मिला बैंक डेबिट 8,500 का 40%, 3,400 बैंक डेबिट। बेटा पैसा डूबा, बेड डेट अकाउंट डेबिट 5,100, और हमेशा के लिए किसका अकाउंट बंद हो गया, जतिन का 8,500। बोलिए ये दो एंट्री कितने लोगों की बराबर है, बाकी लोग गलतियां सुधारो। चैप्टर खत्म हो गया है, पढ़ाई करो, चैप्टर प्रिपेयर करो।